एक वो समय था कि जब दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा रहे थे। नरेंद्र कह रहा था सीमा से कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ रहो, बेटे के साथ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इस घटना को 5 साल गुजर गए, लेकिन नरेंद्र ने सीमा के साथ शादी नहीं की। और एक दिन वो आया कि जब सीमा को लगा कि नरेंद्र उसे बहला रहा है, उसे झूठी बातें कर रहा है, उसे गुमराह कर रहा है, तो नरेंद्र और सीमा के बीच झगड़ा होता है। उस झगड़े का अंजाम इतना बड़ा हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। सीमा ने भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र उसकी एक दिन हत्या कर देगा, और उसकी ही नहीं बल्कि उसके बेटे की भी हत्या कर देगा। जी हां, जब यह मामला खुला तो पुलिस के भी हाथ पांव तरे, पैर तले जमीन खिसक गई। पुलिस को भी नहीं लग रहा था कि आखिर ये मर्डर क्यों करेगा। एक कमाऊ जो प्रेमिका है, जो बीवी बनने वाली है उसको क्यों इस तरीके से वो मारेगा। लेकिन घटना तो हुई थी। सीमा और उसके बेटे 12 साल के आदित्य की हत्या की जा चुकी थी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। आज की जो ताजा कहानी है वो कानपुर की है। कल जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको वो कानपुर देहात की थी, और आज की कहानी कानपुर की है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। कानपुर का एक इलाका है बिल्हौर। बिल्हौर में जो पुलिस है उसको एक दरोगा है, वो फोन करते हैं, वो बताते हैं, रिटायर्ड दरोगा है वो फोन करते हैं और बताते हैं कि उनके पड़ोस में एक महिला ने सुसाइड कर लिया है और बेटे की उसने हत्या कर दी है, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पर आती है और जिन रिटायर्ड दरोगा साहब जगदीश ने फोन किया था उनको भी मौके पर बुलाती है और घर का दरवाजा खोला जाता है। घर का दरवाजा खोला जाता है तो घर के भीतर बेड पर एक महिला की लाश पड़ी होती है और एक बच्चे का जो शव होता है वो पंखे पर लटका हुआ होता है। जगदीश बताते हैं कि ये जो महिला है ये सीमा इसका नाम है, और जो बेटा है वो इन्हीं का बेटा है, उसका नाम आदित्य है। पुलिस को लगता है कि वाकई में इस घटना में महिला ने पहले बेटे को मारा होगा और फिर खुद आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस को चूंकि रिटायर्ड दरोगा की बात थी, रिटायर्ड दरोगा ने फोन किया था, तो पुलिस को इस बात पर एक तरीके से यकीन हो चला था। लेकिन जब दोनों के शव मिलने के बाहर लाए जाते हैं, मिलने की बात पूरे मोहल्ले में फैलती है, तो वहां भारी भीड़ जमा हो जाती है, मोहल्ले के लोग भी जमा हो जाते हैं। पुलिस वाले अपना काम में लगे रहते हैं। पुलिस लाश का पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के भेजने की तैयारी करती है। तभी एक पड़ोस का ही एक व्यक्ति होता है जो बताता है पुलिस को कि ये महिला आत्महत्या क्यों करेगी और अपने बेटे को क्यों मारेगी। पुलिस के सामने भी यह सवाल था, लेकिन पुलिस चूंकि रिटायर्ड दरोगा इस मामले में शामिल था, वो सूचना दिया था, इस वजह से पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बताया कि इस महिला की आत्महत्या का क्या कारण हो सकता है, उसी
व्यक्ति ने बताया कि इस महिला का इसी मोहल्ले के और जो रिटायर्ड दरोगा साहब हैं जगदीश जी, उनका एक भतीजा है नरेंद्र यादव, उसके साथ प्रेम संबंध था। तब पुलिस नरेंद्र को तलाशने लगती है और कुछ ही देर में नरेंद्र की गिरफ्तारी हो जाती है, उसे पकड़ लिया जाता है। ये बात है 6 फरवरी की, इसी साल 6 फरवरी 2023 की। नरेंद्र को लाया जाता है, नरेंद्र से पूछताछ शुरू होती है। तो नरेंद्र ने जो कहानी पुलिस को बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल जो सीमा थी, इसके पति का नाम था मनोज दिवाकर। ये और सीमा जलालाबाद सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर स्टाफ नर्स के रूप में तैनात थी। और जो दिवाकर है उसके साथ इसकी शादी हुई थी, मनोज दिवाकर के साथ, उसके साथ रह रही थी, अच्छे दिन चल रहे थे। लेकिन वो काम पर जाया करती थी, ये जो है सीमा। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रसूलाबाद के रहने वाले नरेंद्र यादव से। नरेंद्र यादव से मुलाकात होती है, बात होती है और दोनों के बीच नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ये बात है 5 साल करीब पुरानी। तब तक सीमा को एक बेटा भी हो चुका था, जो अब आज की तारीख में 12 साल का हो चुका था। जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी उस समय उसकी उम्र करीब 7 साल के आसपास थी। दोनों के बीच मुलाकातें होती हैं, बात होती है, धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाता है। और सीमा को ऐसा लगता है कि वो दिवाकर के साथ उतने खुश नहीं रह पाएगी जितना नरेंद्र के साथ रह सकती है। अक्सर वो रात रात गायब रहती थी। तो दिवाकर को जब इसकी खबर लगी कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध, अवैध संबंध चल रहा है, तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अक्सर ही दोनों के बीच बहस होती थी। एक दिन ऐसे हालात हो गए कि सीमा ने तय किया कि वो दिवाकर का घर छोड़ देगी। चूंकि वो कमाती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, वो अकेले भी रह सकती थी। सीमा अपने बेटे को लेकर के करीब 3-3.5 साल पहले अपने पति के घर से निकलती है और बिल्हौर में जाकर के एक किराए का कमरा लेती है और वहीं पर रहने लगती है। ये जो कमरा है वो नरेंद्र के जो चाचा हैं उसके घर के बगल में है, थोड़ी दूर पर है, उसी मोहल्ले में है। नरेंद्र अक्सर अब जो है सीमा के घर पर रहने लगा। नरेंद्र के चाचा जो दिवाकर हैं, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, उनको भी इस बात की जानकारी थी। और जो सीमा का जो बेटा है आदित्य, वह भी नरेंद्र को पापा कर करके बुलाता था। ये बात चलती रहती है दोनों के बीच लंबे समय तक, करीब कई सालों तक, 2-3 साल तक दोनों के बीच ये ताल्लुक रहता है। एक तरीके से अगर आप कहें तो ये लिव इन में दोनों रह रहे थे, क्योंकि दोनों की शादी तो हुई नहीं थी। लेकिन एक ने अपने पति को छोड़ दिया था और दूसरा नरेंद्र उसके साथ रह रहा था, तो दोनों लिव इन में रह रहे थे। कुछ दिन पहले, करीब 4-5 महीने पहले की बात है, दोनों के बीच एक बात को लेकर के तकरार होती है। वो बात क्या होती है? वो बात ये होती है कि सीमा को पता चलता है कि नरेंद्र का किसी और महिला के साथ भी ताल्लुक है। सीमा इसकी जानकारी में जुट जाती है। सीमा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन महिला है, क्या वाकई में उसके ताल्लुक हैं या नहीं है। बहरहाल उसकी पुष्टि होती है कि सीमा की नरेंद्र के किसी और महिला से संबंध है। इसको लेकर के सीमा और नरेंद्र के बीच जबरदस्त तरीके से विवाद होता है, कहासुनी होती है, झगड़ा होता है। और अब ये झगड़ा आए दिन का हो चला था। सीमा
नरेंद्र पर बार बार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, क्योंकि नरेंद्र के पास अपने पति को छोड़ करके सीमा इसी बात पर आई थी कि नरेंद्र उससे शादी का वायदा किया था। अब सीमा एक दिन क्या करती है कि नरेंद्र को बुलाती है और नरेंद्र से कहती है कि भाई तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। वो पेपर भी दिखाती है दिवाकर का जो तलाक के लिए वो भेजती है। नरेंद्र कहता है कि जल्दी ही हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन फिर वो टालता रहता है और धीरे धीरे नरेंद्र सीमा से दूरी बनाने लगता है। जब सीमा बुलाती है तो कभी कभार आता है, अक्सर वो नहीं आता था उसके कमरे पर। अब सीमा को लग गया था कि नरेंद्र उसको धोखा दे रहा है। तब सीमा ने एक दिन, मतलब इसी 6 फरवरी को, नरेंद्र को और बताया कि घर में जहर, मतलब उसने जहर खा लिया है, गलती से जहर खुरानी हो गई है। तो नरेंद्र भागता हुआ आता है और देखा कि सीमा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है। नरेंद्र सीमा को बताता है कि तुमने गलत जानकारी देकर के मुझे क्यों बुलाया। सीमा कहती है कि तुम इतने सालों से मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हो, तुम किसी और लड़की के साथ ऐश कर रहे हो। ये सब दोनों के बीच बातें होती हैं और ये बात यहां तक पहुंच जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है कमरे के भीतर और नरेंद्र भड़क जाता है और नरेंद्र उसका अपनी, मतलब जो उसकी प्रेमिका होती है सीमा, उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। सीमा बेड पर लेट जाती है और इस दौरान जो उसका बेटा होता है आदित्य, आदित्य से नरेंद्र के लिए, नरेंद्र बोलता है आदित्य से कि बेटा तुम जो है गीजर ऑन कर दो, पानी गर्म हो जाए, मुझे नहाना है। इधर सीमा की मौत हो गई। नरेंद्र उठता है और जाता है बाथरूम में और गर्म पानी से नहाता है और नहाने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आदित्य, जो सीमा का बेटा होता है, वो उसके बेड के बगल में खड़े होकर के रो रहा था और कह रहा था कि तुमने मेरी मां को मार डाला। नरेंद्र को लगा कि आदित्य तो उसका पूरा भेद खोल देगा, लोगों को बता सकता है। वो बाहर निकलकर तुरंत आदित्य को अपने पास बुलाता है और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर देता है और गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे उसमें पंखे में लटका देता है। और इस घटना के बाद वो सीधे अपने घर जाता है और पूरी घटना की जानकारी अपने चाचा जगदीश को देता है। और जगदीश ने, चूंकि पुलिस में था, वो रिटायर हो चुका था, पुलिस वाला दिमाग उसने तुरंत लगाया और इस पूरे घटनाक्रम को वो आत्महत्या बताने के लिए, मतलब आत्महत्या की घटना रचने के लिए उसने पूरा एक जाल बुना। और जगदीश ने बिल्हौर पुलिस को फोन करके बताया कि एक महिला और उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। जगदीश, पुलिस जब ये मामला खुल गया तो पुलिस ने, जगदीश तो वहां से मौके से फरार हो गया, लेकिन नरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नरेंद्र, जगदीश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में मुकदमा जो दर्ज कराया वो सीमा का जो पति है मनोज दिवाकर, उसने एफआईआर कराई है। नरेंद्र गिरफ्तार हो गया है और जगदीश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आप इस कहानी को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक महिला जो कमा रही थी, नौकरी कर रही थी, उसका जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन उसका एक गलत कदम उसकी तो मौत हुई, उसका जो 12 साल का बेटा था, जिसे उसे बड़े प्यार के साथ उसने पाला था और पति से जब अलग हुई तो वो साथ लेकर के गई थी,
उसकी भी जान चली जाती है। तो एक गलत कदम आपका एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और समाज में क्या हो रहा है इस पर एक बार नजर जरूर रखिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।